Warm welcome, dear learners, to my channel. Myself, Parminder Kaur, and in this video lecture, I will discuss with you सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स। ये लर्नर्स, जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का फुल सिलेबस करवा रही हूँ। मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का था वहाँ पे डिस्कस करा था। जो टॉपिक है सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स, आज मैं आपको वो करवाऊँ। The main purpose of software economics is to maximize the return on investment. तो सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स का मेन पर्पस है कि जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके ऊपर जो रिटर्न आए मीन्स प्रॉफिट आए वो हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम आए, राइट। व्हाट इज सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स? लेट्स डिस्कस इट इन डिटेल। Software economics is the study of the economic principles applied to software projects. Yes, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स अप्लाई करे जाते हैं उनको हम सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स बोलते हैं। एंड ये जो हमारे इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स होते हैं दे विल हेल्प अस टू गाइड डिसीजन मेकिंग एंड रिसोर्स एलोकेशन। वो हमें डिसीजन लेने में और रिसोर्स को प्रॉपरली एलोकेट करने में हेल्प करते हैं। इट फोकसेस ऑन द कॉस्ट्स, बेनिफिट्स एंड रिस्क। यस, जो सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स है उसका मेन फोकस होता है दैट हाउ टू रिड्यूस द कॉस्ट, हाउ टू मैक्सिमाइज द बेनिफिट एंड हाउ टू हैंडल इफ देयर आर रिस्क इन्वॉल्व इन द सॉफ्टवेयर development and maintenance to maximize return on investment and to achieve strategic business goals को अचीव करने में सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स की स्टडी बहुत हेल्पफुल है। सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स डिस्क्राइब्स हाउ रिसोर्सेज आर एलोकेटेड। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में सॉफ्टवेयर को कैसे एलोकेट किया जा सके तो दैट जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है उसकी जो ग्रोथ हो सके और उसके ऊपर जो रिटर्न है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम आ सके और जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है वो एफिशिएंट बने, राइट। तो इट मॉडल्स सॉफ्टवेयर कॉस्ट बेस्ड ऑन साइज। जो सॉफ्टवेयर के ऊपर कॉस्ट आती है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है ये हमें सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स से पता चलता है। वो सॉफ्टवेयर के साइज पे डिपेंड करती है, प्रोसेस पे डिपेंड करती है, वो पर्सोनल पे डिपेंड करती है, एनवायरनमेंट एंड रिक्वायर्ड क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करती है, राइट। डियर लर्नर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत। कोर कंपोनेंट्स ऑफ सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स, कौन से कोर कंपोनेंट्स हैं सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स? फर्स्ट है साइज। जब सॉफ्टवेयर बनता है तो उसका जो साइज है में जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं जिनको हम लाइंस बोलते हैं उनको मैयर करा जाता है, राइट। द साइज इन सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स इज ए मैयर ऑफ द सॉफ्टवेयर स्केल। ये सॉफ्टवेयर को मैयर करने के लिए उसके साइज को देखा जाता है। टिपिकली को क्वांटिफाइड किया जाता है बाय सोर्स लाइन ऑफ कोड, बाय SLOC, या हम कह सकते हैं थ्रू फंक्शन पॉइंट्स, राइट। ना हाउ सॉफ्टवेयर साइज इज मैयर्ड। क्वेश्चन ये आता है कि सॉफ्टवेयर का साइज मैयर कैसे करा जा सके। नंबर वन, SLOC। SLOC मीन्स हमारे पास जो सोर्स कोड है, जो प्रोग्राम बना हुआ है, हम उसकी में जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं हम उस इंस्ट्रक्शंस को काउंट करें। अगर तो नंबर ऑफ लाइंस ज़्यादा हैं तो सॉफ्टवेयर जो है वो क्या है, कॉस्टली है। जैसे कि आप देख रहे हो, डायरेक्ट काउंट ऑफ द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सोर्स कोड इन ए प्रोग्राम। तो जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर होता है उसकी मेन जो एफर्ट होती है वो ये होती है कि वो ऐसा सॉफ्टवेयर चूज़ करे जिससे बस जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो कम से कम लिखी जाएं और जो हम उससे आउटपुट लेना चाहते हैं वो हमारा आउटपुट आ जाए। या दूसरा मेथड है, कुछ लोग सॉफ्टवेयर की कॉस्ट को मेयर करते हैं थ्रू फंक्शन पॉइंट्स। व्हाट आर फंक्शन पॉइंट्स? फंक्शन पॉइंट्स मीट्रिक है दैट मेजर्स द फंक्शनैलिटी
एंड यूजर मीन्स जो सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा है, राइट, उसके परस्पेक्टिव से देखा जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शन पॉइंट्स। फंक्शन पॉइंट्स आर ए सॉफ्टवेयर मीट्रिक, ये सॉफ्टवेयर का एक मीट्रिक है दैट मेजर्स द फंक्शनैलिटी ऑफ एन एप्लीकेशन फ्रॉम द एंड यूजर। एंड यूजर मीन्स द पीपल हु यूज द सॉफ्टवेयर पर्सपेक्टिव रादर दैन द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स। मीन्स हम लाइन्स ऑफ कोड नहीं यूज करेंगे, हम ये देखेंगे कि एंड यूजर के परस्पेक्टिव से वो सॉफ्टवेयर जो है वो कितना एफिशिएंट है, राइट। तो उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन पॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट कोर कंपोनेंट है प्रोसेस। द प्रोसेस इज यूज टू गाइड ऑल द एक्टिविटीज एंड प्रोड्यूस एंड प्रोडक्ट्स। प्रोसेस के थ्रू ही जो है एंड प्रोडक्ट बनता है। दिस पैरामीटर इन्वॉल्व्स द मेथड्स, इसमें मेथड्स आते हैं, प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स विच आर यूज टू गाइड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्टिविटीज। Effective processes help a team to eliminate non-essential activity. अगर तो इफेक्टिव प्रोसेस इन्वॉल्व होगा तो जो टीम है वो कोई भी नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज़ नहीं करेगी। अगर नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज़ नहीं होंगी तो सॉफ्टवेयर कॉस्टली नहीं बनेगा, सॉफ्टवेयर जो है वो विद इन टाइम कंप्लीट एंड इट स्टे ऑन टारगेट विच इज़ क्रिटिकल फॉर कंट्रोलिंग कॉस्ट एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द स्केड्यूल। ये जो है एक और कंपोनेंट है। नेक्स्ट इज पर्सोनल। यस, in software economics, personnel refers to the capabilities and experience of the software engineering team. Software engineering team का कितना experience है, ठीक है, वो personnel में आता है, which is a key factor in cost estimation and project success. Project की cost को estimate करना और project की success जो है वो इस factor के ऊपर depend करती है. This includes the skills and experience. ये जो सॉफ्टवेयर टीम है उस कितनी स्किलफुल है, उनका कितना एक्सपीरियंस है, कितनी मोटिवेटेड है प्रोजेक्ट को लेके, ये सभी चीज़ें जो है इसमें इंक्लूड होती है। फॉर द सक्सेस ऑफ प्रोजेक्ट राइट पीपल इन द राइट रोल इज रिक्वायर्ड। यस, जो प्रोजेक्ट है उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, बहुत सारे टीम मेंबर्स होते हैं, तो जैसा जैसा जो टीम का मेंबर है, जिस जिस रोल में वो परफेक्ट है, कुछ लोग डिज़ाइनिंग में परफेक्ट होंगे, कुछ लोग इम्प्लीमेंटेशन में परफेक्ट होंगे, कुछ कोडिंग में परफेक्ट होंगे। अगर वो राइट हैं, मीन्स अगर वो अपना अपना रोल अच्छे से निभाते हैं, या जो टीम लीडर है उन्हीं जो टीम के मेंबर्स हैं उनको सिलेक्ट करता है, जो प्रोजेक्ट के मेंबर्स को सिलेक्ट करता है जो उसमें उस रोल में फिट बैठते हैं, तो प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुल हो। नेक्स्ट इज एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का बहुत रोल है। एनवायरनमेंट में सिर्फ जो है वो टीम मेंबर्स नहीं आते, उसमें टूल्स आते हैं, टेक्निक्स आते हैं। इट आल्सो इंक्लूड्स द ऑटोमेटेड प्रोसीजर्स अवेलेबल टू सपोर्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड ऑटोमेट द प्रोसेस। द डेवलपमेंट एनवायरनमेंट फैसिलिटेट्स रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। यस, जो एनवायरनमेंट होती है वो हेल्प करेगी कि हम रिसोर्स को प्रॉपरली यूज़ कर सकें, रिसोर्स की ऑप्टिमाइजेशन हो सके, एंड इट आल्सो ऑफर्स स्केलेबिलिटी सो दैट हम जो है वो अपने प्रोजेक्ट को फ्यूचर में इंक्रीज भी कर सके, उसमें एडअप कर सके। स्केलेबिलिटी मीन्स एडिशन करना, विच हेल्प्स टू मैनेज इवॉल्विंग वर्कलोड्स एंड बिजनेस। नेक्स्ट इज क्वालिटी। नेचुरली है कि अगर सॉफ्टवेयर क्वालिटी का बनता है तो वो लेस कॉस्टली होगा इन फ्यूचर, कि उसको मेंटेन करना इजी होगा। इन सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स क्वालिटी रेफर्स टू द करेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि रिलायबिलिटी है, यूजेबिलिटी है, मेंटेनेबिलिटी है, राइट। तो क्वालिटी भी एक फैक्टर है एंड इट इज़ क्रूशियल बिकॉज इट डायरेक्टली इम्पैक्ट्स द लॉन्ग टर्म कॉस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर। ये चीज़ मैंने आपको बताई कि अगर सॉफ्टवेयर क्वालिटी का बनेगा तो लॉन्ग टर्म में जाके वो लेस कॉस्टली बनेगा। Investing in quality via processes like testing and robust design leads to a lower cost. अगर हम अपने प्रोजेक्ट के ऊपर अच्छी तरह से टेस्टिंग करें, वो अच्छी क्वालिटी का हम उसको डिज़ाइन करें, इट मीन्स कि वो प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी का बनेगा और वो लेस कॉस्टली होगा ऑफ चेंज ओवर द सॉफ्टवेयर लाइफ। प्रिवेंटिंग कॉस्टली रीवर्क मीन्स उसमें बार बार रीवर्क नहीं करना पड़ेगा, एंड इट इंश्योर द प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म सक्सेस। और इससे जो प्रोडक्ट है वो लॉन्ग टर्म के लिए सक्सेसफुल रहेगा। तो डियर लर्नर्स, आई होप
कि आपको कोर कंपोनेंट्स ऑफ सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स समझ आ गए हैं, जिसमें मैंने आपको क्वालिटी के बारे में बताया कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी का होना चाहिए। दैट्स वाई वो एफिशिएंटली वर्क करेगा और उसको मेंटेन करना इजी होगा। एनवायरनमेंट के बारे में बताया, पर्सोनल के बारे में बताया, प्रोसेस एज वेल एज मैं आपको बताया साइज के बारे में। डियर लर्नर्स, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक्स अ लॉट। थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग।